बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। क़ुव्वतों, सलाहियतों, हौसलों, उमंगों, जफ़ाकशी, बुलंद परवाज़ी और अज़ाइम का दूसरा नाम जवानी है। किसी भी मुल्क व कौम की कामयाबी और नाकामी, फतह व शिकस्त, तरक्की और तनज़ली और अरूज व ज़वाल में नौजवानों का अहम किरदार होता है। हर इनकलाब, चाहे वो सियासी हो या इक़्तिसादी, माशरती सतह का हो या मुल्की सतह का, साइंसी मैदान हो या इत्तलाआती और नशरियाती मैदान, हर सभी मैदानों में नौजवानों का किरदार नहायत ही अहम और कलीदी होता है। रूस का इनकलाब हो, फ्रांस का या खमीनी का, हर इनकलाब को बर्पा करने में नौजवानों का अहम हिस्सा कार फरमा है। माजी में जैसा कि तारीख से साबित है, हर छोटी बड़ी तब्दीली नौजवानों ही के जरिए आई है। जमाना हाल में भी हर छोटी बड़ी तंजीम या तहरीक, चाहे सियासी हो या मजहबी, समाजी हो या अस्करी, इनमें नौजवान ही पेश पेश हैं। मुस्तकबिल में भी हर कौम, मुल्क और तंजीम नौजवानों पर ही अपनी निगाहें और तवज्जो मरकूज किए हुए है। अब कुरान मजीद की तरफ रुजू करेंगे कि वो नौजवानों की अहमियत और किरदार के बारे में क्या कहता है। कुरान मजीद हिसाब काफ के हवाले से नौजवानों का किरदार इस तरह से बयान करता है कि हम इनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए और हमने इनको हिदायत में तरक्की बख्शी थी। ये वो नौजवान थे जिन्होंने वक्त के जालिम हुक्मरान की आंखों में आंखें डालकर रब्बुल आलमीन पर ईमान लाकर हक परस्ती का ऐलान किया। इसी तरह हजरत मूसा पर ईमान लाने वाले चंद नौजवानों का तज़किरा किया जिन्होंने कठिन हालात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान का ऐलान किया। उस पुरखतर जमाने में हक का साथ देने और अलम परदार हक को अपना रहनुमा तस्लीम करने की जुर्रत चंद लड़कों और लड़कियों ने तो की, मगर माओं और बापों और कौम के सन रसीदा लोगों को इसकी तौफीक नसीब ना हुई। लिहाजा कुरान व हदीस की रोशनी और अखलाकी इक़दार के पेश नज़र हक के साथ खड़े होकर दिलेर और बहादुर मुसलमान होने का सबूत दें। आज के हमारे तीनों मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नौजवान हैं। सबसे पहले हमारे मेहमान है अहमद रफीक अवान। इनका ताल्लुक विलेज कौंसिल फलकोट से है और ये यूथ कौंसिल के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। दूसरे हमारे पास मेहमान है शाबान इकबाल। इनका ताल्लुक विलेज कौंसिल फलकोट से है और ये यूथ कौंसिल के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो तीसरे मेहमान है हमारे, उनका ताल्लुक विलेज कौंसिल कुटली से है और ये जनरल कौंसिलर के उम्मीदवार हैं। तमाम तीनों मेहमानों को प्रोग्राम इंसाफ में मैं वेलकम कहता हूँ। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आऊंगा अहमद रफीक अवान की तरफ और उनसे पूछेंगे कि आप बिल्कुल यंग हैं, पहली दफा आप सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, आपकी तालीम मुकम्मल हो गई है और सियासत में आने की आपकी जो भी वजूहत है उनसे सामीन और नाजरीन को आगाह कीजिए। जी अहमद रफीक साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जी सबसे पहले मलिक साहब आपका मैं मशकूर हूँ और जो आपने प्लेटफॉर्म हम नौजवानों को मुहैया किया है, खुसूसन तमाम यूनियन कौंसिल फलकोट के कैंडिडेट्स और जो वोटर हैं उनको ये आपने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो दिया है, जहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो अपनी आवाज़ जो है वो अपने वोटर तक कन्वे कर सकते हैं। तो इसका जो है वो आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है।
दूसरा जो आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ तो सर सियासत में आने का मेरा वाहिद मकसद जो है वो यही है कि अपने इलाके के जब मैंने मसाइल देखे उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया है कि क्यों ना इस बार मैं खुद अमलन सियासत में आऊं और ये करके दिखाऊं। तो आपको मालूम है क्योंकि आप भी उसी विलेज काउंसिल के रहने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा जो है वो हमारी विलेज काउंसिल में फुकदान है। तालीम का है, सेहत की तरफ आप चले जाएं तो वहां पे है आपको नजर आएगा। अगर आप स्पोर्ट्स की जानब चले जाएं तो वहां पे भी आपको यही सूरत हाल नजर आएगी। इस वजह से मैंने जो है वो सियासत में आने का फैसला किया है कि क्यों ना हर माशरे में नौजवान जो होते हैं तो वो माशरे की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। तो इस जी वजह से बिल्कुल। मैंने डिसीजन लिया कि मैं खुद सियासत में आऊं और इस निज़ाम को तब्दील करूं। तो इसलिए मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट किया है। तो उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खुद इलेक्शन में हिस्सा लूंगा और अपने नौजवानों की नुमाइंदगी करूंगा। इंशाल्लाह ताला जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। आप इसे पूछेंगे अहमद रफीक अवान साहब के ये सियासत में आप एक पता आजमा रहे हैं कि चले ठीक है, कामयाब हो गया तो फिर ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर अपनी पुरानी लाइन पे जिस जिस जो भी आपने एक माइंड सेट में बंदे ने एक गोल वो सोचा होता है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, या इंशाल्लाह ताला अपने इलाके की जो महरूमियत है उसको खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी वक्त कर देंगे? जी अहमद रफीक साहब। जी मलक साहब, बहुत जबरदस्त आपने जो क्वेश्चन किया है। तो जी देखें जी। जी, मैं बकायदा मंशूर के साथ आया हूँ। ठीक है, जी जी। मैं इस निज़ाम को बदलने के लिए आया हूँ, अपने नौजवानों के लिए कुछ करने के लिए आया हूँ। इस जज्बे के साथ मैं इस मैदान में सियासत में आया हूँ कि मैं अपने नौजवानों के लिए बेहतर से बेहतर जो प्लेटफॉर्म है वो मुहैया करूँ। इसके लिए जो है मेरा हारना या मेरा मेरा जीतना ये कोई मायने नहीं जी जी। रखता। मेरी सबसे बड़ी जीत उस दिन हुई थी कि जब पूरे फलकोट ने मुझे अपना मुतफिका उम्मीदवार बनाया। तो मेरी जीत जी उसी जी। दिन हो गई थी। अब ये जो है कुदरत के हाथ में है, अगर अल्लाह पाक मुझे मौका देंगे तो मैं इंशाअल्लाह जो है वो ये तमाम जो मंशूर में लेके आया हूँ वो मैं अगर जीता या मैं हारा, इंशाअल्लाह ये काम मैं अपनी विलेज काउंसिल में करके रहूंगा। और ये बात मेरी ऑन द रिकॉर्ड है कि इंशाअल्लाह जो मैं मंशूर बयान करूंगा वो काम मैं अपनी विलेज काउंसिल में हर हाल में करूंगा, चाहे मैं जीतूं या मैं हारूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी आवाम ने मेरा साथ दिया, मुझे उन्होंने मुंतखब किया, तो इंशाअल्लाह मैं एक ऐसा बेहतरीन निज़ाम लेके आया हूँ कि जो 70 साल तारीख लोग भूल जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं इंशाल्लाह। बिल्कुल जो है वो पेपर वर्क मुकम्मल करने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि अब मुझे आना चाहिए मैदान में। आया कि अगर मुझे बल्दियात में गवर्नमेंट की तरफ से फंड रिलीज होते हैं या नहीं होते, अगर मुझे अपनी जेब से भी करना पड़ा तो मैं इंशाल्लाह ये जो मेरा मंशूर है इस पे मैं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और ये इंशाल्लाह जो है वो मैं हर हाल में काम करूंगा। जी ठीक ठीक है अहमद रफीक साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस बात को कि आप जीते या हारे इंशाल्लाह ताला इस अपनी कौम की अपने इलाके की इसी तरह से खिदमत करते रहेंगे। और आपका जो मोराल है जो जज्बा है इसको मैं सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह पाक नौजवानों को, जितने भी नौजवान हैं हमारे इलाके में, उनको ऐसे ही ऐसी सोच से मालामाल करे ताकि हमारे इलाके की तकदीर बदल सके। अब हम आते हैं जी कैसर अमान आपकी तरफ और आपसे ये पूछेंगे, क्योंकि आप भी यंग हैं, बिल्कुल जो दो नुमाइंदगान बैठे हुए हैं आपके सामने, बिल्कुल इनकी तरह आप भी बिल्कुल जवान हैं, लेकिन आपने जनरल कौंसिल की सीट के लिए अपने आप को मुंतखब किया है। बेहतर ना होता कि आप भी अपने आप को यूथ कौंसिल के लिए कर लेते, ताकि आपको इससे आपको एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगर आप बड़ी सीट पे आते तो कुछ ज्यादा अपने इलाके के लिए जो मसले मसाइल थे उन मरूमियों को एक्सपीरियंस के साथ दूर कर सकते थे। जी कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका मलिक साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जो है ना बुलाया। जी जी। और बाद मैं अपने तमाम जो नाज़रीन मुझे देख रहे हैं तो उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चाचा जो अब्दुल रशीद हैं वो भी पहले भी जनरल कौंसिल की सीट पे जो है ना रहे हैं, जी जी। मेंबर जी रहे जी। हैं। तो ये आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना
मतलब के खानदान से चलती आ रही है। सियासत जी में जी हमारा जो है ना अहम किरदार है। मेरे जो जी जी दादा अबू के भाई हैं गुलजुमान दीनी के नाम से, जी वो जी आपको पता है कि थाना फलकोट ग्रां ये सारे लोग उनसे खूबी जो है ना वाकिफ हैं। जी, बिल्कुल ऐसे तो ही। यूथ में ऑलरेडी जो है ना यंग आ चुके हैं। आपको पता है कि माशाल्लाह अदनान भाई हैं, एहतशाम भाई हैं, यूथ में ऑलरेडी आ चुके हैं। उस हिसाब से तो जनरल कौंसिल के भी आपके 7 या 8 उम्मीदवार हैं। ये तो ज्यादा है आज उनसे। 7 और 8 तो हैं, वो बात तो ठीक है। जी जी लेकिन ये है जी जी कि मुझे लग रहा था कि मैं इन सब में यंग हूँ, जी जी तो इसलिए जो है ना मैंने अपना इंतखाब जो है ना इस पे किया कि यार मुझे इस जी पे आना चाहिए। जी, ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी कैसर साहब। ये ऑन दी रिकॉर्ड रहेंगी बिल्कुल, आपकी बातें, इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे हम इंशाल्लाह, आपको याद दिलाते रहेंगे। अब आते हैं जी हम इंशाल्लाह। शबान इकबाल आपकी तरफ, और आपसे पूछेंगे कि आपने सियासत में आने का फैसला क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम मलिक साहब, अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ जी कि जी आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। तो जी जी ये आपका बहुत ये आपका जो है ना बहुत बड़ा, ये आपके बहुत तवज्जुह से आपने ये जी, शबान साहब कंटिन्यू कीजिए। आ रही है मलिक साहब जी जी, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। मेरी बात। जी जी, आ रही है, आप कंटिन्यू तो आपको कीजिए। बहुत बहुत जो है ना मुबारक हो। जी जी, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, मैं सियासत में खुद नहीं आया। जी मेरे जी दोस्त, मेरे जो भाई, मेरे मोहल्ले, एक सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मोहल्ले का, कि जो जी जी जिन्होंने मेरे मद्दे मुकाबल कोई कैंडिडेट ये खड़ा नहीं किया। तो मैं जी जी उनका ये सारी जिंदगी एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो जी जी अहले मोहल्ला की तरफ से ने मुझे जो सपोर्ट की, जो मुझे उन्होंने इज्जत दी, मैं ये कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। मैं जी जी इंशाल्लाह मुझसे जो भी हो सका, मैं इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ खिदमत खाल के लिए आया हूँ। जी जी खिदमत खाल में एक मंशूर के तहत आया हूँ। मेरा मिशन जी सिर्फ जी और सिर्फ खिदमत खाल के। आप ये स्पोर्ट्स के हवाले से देख लें, एजुकेशन के हवाले से देख लें, हमारे इलाके में मंशियात के हवाले से देख लें, सेहत जी के जी हवाले से देख लें। ये जी मन- जी ये जो हमारे इलाके में आप देख लें, मंशियात की फरोख्त बहुत ज्यादा हो रही, आम होती जा रही है। जी हमारी जी यंग जनरेशन हमारी यंग जनरेशन कहाँ से कहाँ चली जा रही है। आप जी देख जी लें, एजुकेशन के हवाले से आप देख लें, हम आप कितने पीछे हैं। जी, बिल्कुल किसी बिल्कुल। नमली मेरा नमली मेरा हो गया, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फलकोट एजुकेशन के लिहाज से किसी चीज से कम नहीं है, लेकिन हम जी जी महरूमियों का शिकार हैं। जी, तो बिल्कुल ऐसे ही। मलिक साहब, इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया, तो मैं इंशाल्लाह एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स और स्पेशल स्पोर्ट्स के हवाले जी से, जी यकीन करें कि हमारे हमारे यहाँ कोई खेलने की जगह ही नहीं है, ये सर जी नहीं जी है। कभी हम जी जी कभी हम मकान की छतों पे, कभी हम इधर काश में चले जाते हैं, वहां भी बस वो जगह को कोई खास एतमाम नहीं है। तो जी जी इंशाल्लाह मलिक साहब, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो मैं इंशाल्लाह फिर खास तौर पे हमारे इलाके में जो बेवाओं औरतें हैं, जी जी मलिक साहब मेरी बात आ रही है, जी जी, आ रही है, कंटिन्यू यतीम कीजिए बच्चे, आप। मलिक साहब जो बेवाओं औरतें, यतीम बच्चे हैं, जी जी यकीन मैंने जब उनके बारे में हम सोचते हैं कि हम, आपको पता भी है शायद, हम एक तंजीम से रिलेटेड है। तो जी जी यकीन माने जब आप देखते हैं कि यार हम अच्छा खा सकते हैं क्या, वो नहीं है हमारे, वो भी तो हमारी तरह जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। आपका शबान साहब, आपकी आवाज भी थोड़ी करते ब्रेक हैं। हो रही है। आपका पॉइंट ऑफ मतलब साहब, हम अच्छा आपका पहनते पॉइंट ऑफ हैं तो जी जी जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया।
हम आपके पास दोबारा आते हैं। अभी हम पूछेंगे अहमद रफीक अवान से कि अहमद साहब आप अपना जो भी आपका मंशूर है, जिस मंशूर के तहत आप मैदान में उतरे हैं, उससे सामीन और नाजरीन को और अपने वोटर्स को आगाह कीजिएगा। जी अहमद साहब। जी जी मलिक साहब, हमारा मंशूर बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि हमारा मंशूर जी है जी इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। इसके जी अलावा जी जो है मैंने जो मंशूर तैयार किया है पेपर वर्क करने के बाद, उसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि इंशाअल्लाह हमारी विलेज काउंसिल में एक ऐसी दीनी दरसगाह का क़याम कि जहाँ पे हमारे बच्चों को जो है वो दीनी तालीम दी जाएगी, नाजरा हिफ्ज़ जी जी कुरान और हदीस वगैरह। ये सबसे पहली मेरी जो होती है वो ये होगी इंशाअल्लाह के एक बेहतरीन दीनी जो है वो दरसगाह का क़याम अमल में लाना जी है। उसके जी अलावा जी आपको पता है कि हमारे इलाके में तालीम का बहुत ज्यादा फुकदान है, तो जी जी औरतों के लिए जो है वो इंशाअल्लाह हफ्तावार दरस अहादीस का प्रोग्राम करवाने हैं इंशाअल्लाह ताला, अगर मेरे रब को मंजूर हुआ। इसके जी बाद जी दीन के साथ इस्लामी तालीम के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशा हूँ। उसके लिए जी जी जो है वो बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन सेंटर का क़याम अमल में लाना है इंशाअल्लाह। तो जी जी इसके बाद औरतों के लिए जो है वो सिलाई सेंटर का क़याम अमल में लाना है। ठीक है जी। इसके बाद जो है, जी जी जैसे आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो है वो स्पोर्ट्स की बहुत ज्यादा कमी है, स्पोर्ट्स के मैदानों की कमी है, कि जिसकी वजह जी से जी हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो रही है। तो ये जी जी इसके लिए मैं, अगर मेरी अवाम ने मेरा साथ दिया, क्योंकि आपको पता है कि फर्द वाहिद ना कैंडिडेट कुछ कर सकता है और ना जी अकेली जी अवाम कुछ कर सकती है। अगर मेरी अवाम जी ने मेरा बिल्कुल। साथ दिया तो जी जी इंशाअल्लाह ताला मैं एक क्रिकेट ग्राउंड जो है वो मंजूर करवाऊंगा, तो अपने जी जी नौजवानों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करूंगा इंशाअल्लाह। इसके साथ जी साथ जी इंशाअल्लाह मेरा ये मंशूर है कि मैं गली मोहल्ले की सियासत से बालातर होकर, जिस तरह मैं फलकोट को प्रायोरिटी दूंगा, उसी तरह सियाना, देरा, तरली पांड, दौड़, ये इलाके भी मेरे हैं। मैं एक किसी गांव को अहमियत देने का कायल नहीं हूं। मेरा मकसद, जी जी मेरा मंशूर ये है कि अगर पूरी विलेज काउंसिल से मैं सिलेक्ट होता हूं तो इंशाअल्लाह जितना काम मैं अपने फलकोट में करूंगा उतना ही सियाने में होगा, उतना ही जो है वो देरे में होगा और उतना ही तरली पांड और दौड़ में होगा इंशाअल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह। ये है कि इंशाअल्लाह ये जो भी काम, जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए, ये हर मोहल्ले में लगाए जाएंगे इंशाअल्लाह। और बच्चों के लिए जो है वो फ्री तालीम वगैरह का इंतजाम किया जाएगा, ताकि बच्चे जो हैं वो हमारे नौजवान जो नस्ल तबाह हो रही है उसे जी जी बचा सकें। जी ठीक हो गया जी। आपका अहमद रफीक अवान साहब, आपका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका मंशूर है, वो आ गया। अब हम आते हैं कैसर अवान की तरफ, मतलब कैसर अवान की तरफ, और उनसे पूछेंगे कि आपका मंशूर क्या है, किस हिकमत अमली के तहत आप मैदान में उतरे हैं। जी कैसर साहब। सर मंशूर तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे से पहले जो कैंडिडेट आए हैं उन्होंने भी पेश किया है, वो इलाके की जो कुछ ज़रूरियात हैं उन पे वही मंशूर है हमारा भी। ठीक है, मतलब सड़क हो गई, ये चीज़ें। लेकिन उसके अलावा मंशूर जो है ना, ये भी है कि इस मंशूर पे ऑलरेडी काम हो रहा है हमारा, जो है ना, मतलब कि सड़क का जो है ना वो टेंडर भी लग चुका है, जो बाड़ी तक चला जाएगा। उसके बाद ग्राउंड तो तब बनेगा ना, पहले सड़क बनेगी, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो मंशूर जी सब जी जितने भी कैंडिडेट हैं ये 3 4 5 आपको पता है कि मंशूर है। सड़क हो गई, ग्राउंड हो गया, तो ये बेसिक चीजें यही हैं। जी जी तो इन पे ऑलरेडी काम हो रहा है। जैसे सिलाई सेंटर के हवाले से आपको पता है कि मेरे जो चाचू हैं उन्होंने ऑलरेडी वीसी कुटली को जो है ना सिलाई सेंटर दिया हुआ है ऑलरेडी। उसके जी जी अलावा जो इलेक्ट्रिक पोल हैं वो लगे हुए हैं। उसके बाद जो रोड जा रही है उस पे भी जो है ना उनका काफी था। तो ये मंशूर यही चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, जो यही हमारा भी मंशूर है, जो इससे पहले कैंडिडेट करते आ रहे हैं, यही मंशूर है। जी ठीक हो गया जी। कैसर साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। शबान अवान आपकी तरफ आते, शबान इकबाल अवान आपकी तरफ आते हैं और आपसे पूछेंगे कि आपका क्या मंशूर है और आप किस हिकमत अमली के तहत मैदान में उतरे हैं। मलिक साहब, मेरा मंशूर सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क है। मैं जी जी आपको पहले भी बता
चुका हूँ, हम एक तंजीब से भी रिलेटेड है। बंद कर दी। मलिक साहब, जी जी, आवाज आ रही है। शबान साहब आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना जी जी और स्पोर्ट्स के खेलों के जो है स्पोर्ट्स। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें, आप अपनी बात करें, हम सुन रहे हैं आपको। एजुकेशन के हवाले से हमारे यहाँ तालीम की बहुत कमी है। जी जी तो इंशाल्लाह हमारे देख लें आप, प्राइवेट स्कूलों में देख लें आप, सरकारी स्कूलों में देख लें, बच्चे जो है ना बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। हम जी जी बच्चों के माँ बाप तालीम स्कूलों में तवज्जो नहीं दे रहे, ज्यादा रुझान आप प्राइवेट स्कूलों में दिया जा रहा है। तो हम जी जी सरकारी स्कूलों में बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं देता। हम जी जी, कंटिन्यू कीजिए। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, शबान साहब की आवाज ब्रेक हो गई है। इनकी तरफ हम दोबारा आएंगे। इतनी देर में हम अपने व्यूअर्स के पास आते हैं। जी, हमें मलक अदनान दानी साहब देख रहे हैं, यूथ काउंसलर के कैंडिडेट हैं। इन कैंडिडेटों से आपको आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जी, नदीम महबूब साहब को वेलकम कहते हैं, अरशद अवान, सफ़ीर हाशमी, मलक शुएब साहब देख रहे हैं, मलक अरशद देख रहे हैं, फैसल अवान, मलक शुएब, नदीम अब्बासी, नदीम अवान, सदर बशीर साहब लोअर पार्ट से देख रहे हैं, और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम। फैसल अवान साहब देख रहे हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं। मलक सजाद साहब देख रहे हैं, जेबी मलक साहब देख रहे हैं जी, उनको भी वेलकम कहते हैं। मलक मकबूल अवान, अरशद अवान, इखलाक शेफ, और नजर बशीर साहब, खालिद मीर साहब, मोहम्मद अरशद, और सजाद हाशमी जी, जो हाशमी मेरे छोटे भाई, वो देख रहे हैं, उनको भी वेलकम कहते हैं। मलक परवेज, फैसल अवान, नदीम अवान, मुनसफ दानिश सियाना से देख रहे हैं जी, उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। हारून रशीद साहब, रिजवान खान, और छोटे मुर्शद हैं कोई जी, माशाल्लाह कह रहे हैं, उमैर मीर साहब, बेस्ट ऑफ लक, अहमद रफीक अवान, आप अखलाक शेफ साहब देख रहे हैं, खादम हुसैन साहब देख रहे हैं जी, शुएब अवान, नवाज अहमद सियाना से देख रहे हैं, नवाज रशीद जी, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। तारक अवान, मलक तारक अवान देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं जी। रमीज राजा, मलक अब्दुल वहीद, कोरी टाउन से मेरे बड़े भाई, वो देख रहे हैं जी, वो उनको भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और लिखते हैं जी, कामयाब होकर यूथ काउंसलर सबसे पहला काम क्या करेंगे? इंशाल्लाह ताला पूछते हैं इनसे वहीद भाई। अवैस अवान, मलक वकास, मोहम्मद जफरान साहब देख रहे हैं, मलक महदी, मोहम्मद जफरान, लियाकत खान, अल्ताफ हुसैन, मलक अब्दुल वहीद, और अब आबिद खान, अल्ताफ हुसैन, सुहेल अवान, अखलाक शेफ, और उसके बाद सुहेल अवान साहब देख रहे हैं, इनको हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। रिजवान खान साहब देख रहे हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मंजूर अवान, और गाय बगाए इंशाल्लाह ताला और भी व्यूअर्स के नाम लेते रहेंगे। इतनी देर में हम आते हैं जनाब अहमद रफीक की तरफ, और उनसे पूछेंगे कि आपकी वीसी में आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कौन सी जो बेसिक महरूमियां हैं जो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा आप समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, और उनका हल हर सूरत में मुमकिन होना चाहिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप उन महरूमियों को रखेंगे हल करवाने में, और उनसे सामईन को आगाह कीजिएगा। जी अहमद रफीक साहब। जी मलिक साहब, जिस तरह मैंने पहले भी बयान किया है कि मेरी जो मैंने मंशूर तैयार किया है वो अवाम की डिमांड से मैंने तैयार किया है कि जब मैंने देखा है अपने इलाके में ये चीज़ों का कमी है, ये चीज़ें हमें जो है वो ज़रूरत हैं, उस वजह से मैंने जो मंशूर अपना तैयार किया है वो मैं आपके सामने दोबारा रखता हूँ कि मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि एक ऐसी दीनी दरसगाह का क़याम जहाँ पे हमारी आने वाली नस्लों को इंशाल्लाह हमने बचाना है। हमारा मकसद इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम है। उसके बाद जो है इंशाल्लाह फ्री ट्यूशन सेंटर, क्योंकि आपको पता है कि तालीम का बहुत ज्यादा फुकदान है हमारे एरिया में, तो इंशाल्लाह फ्री ट्यूशन सेंटर हर मोहल्ले में लगाया जाएगा, खा वो सियाना हो, डेरा हो, तरली पांड हो या फलकोट हो। इसके बाद जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी औरतें जो हैं उनकी तरबियत होने वाली है, इस वजह से
मैं इंशाअल्लाह दर्स अहादीस का प्रोग्राम करवाऊंगा कि जहां पर हमारी खवातीन की जो है वो बेहतर उनकी जो है वो की जाए। तो ये सारे मामलात हैं कि आपको पता है कि स्पोर्ट्स के मामले में अगर हम आते हैं, अहमद रफीक साहब, मैं माजरत के साथ, कोई एक जो आप समझते हो सबसे ज्यादा दीनी दरसगाह? जी जी सर, दीनी दरसगाह का क्याम सबसे पहले सिर्फ सबसे पहली जी जी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी, दीनी दरसगाह। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इस इलाके के लिए मुखलिस है, अल्लाह पाक उसको कामयाब करे और उसके जितने भी आगे इलेक्शंस के मामलात हैं उनमें आसानियां पैदा करे और जीत उसी कैंडिडेट का मुकद्दर हो जो अहलियत रखता है, जो इस काबिल है, जो अपने इलाके को सर्व कर सकता है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो जी, अल्लाह पाक सबको इज्जत दे। कैसर साहब, आपकी तरफ आते हैं और आपसे पूछते हैं जी, आप क्या समझते हैं कोई एक ऐसी महरूमी, कोई एक ऐसा काम जो जीतने के बाद आप चाहते हो कि जिनमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में ये मैंने हर सूरत में करवाना है, और कुछ हो या ना हो? जी कैसर साहब। सर, हमारा जो बेसिक टास्क है वो है ब्लैक टॉप, जो जी। सड़क के हवाले से, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की जो है ना वो सड़कों से होती है। तो जी हमारे पास बेसिक सड़क ही नहीं है। हमारा जी सड़क होगी तो फिर उस पे जो है ना इंसान हर तरह की जो है ना चीज डेवलप कर सकते हैं। तो जी बेसिक हमारा बिल्कुल। जो है ना वो ब्लैक टॉप होगा, जो हमारे इलाके की नुमाइंदगी करेगा। जी जी तो इंशाल्लाह मेरा फर्स्ट जो है ना, सबसे पहले अगर अल्लाह ने मुझे चाहा, इस काबिल में हुआ, तो सबसे पहले हमारा कुटली तक जो है ना, ऊपरी कुटली तक ये जी ब्लैक जी टॉप होगा और इंशाल्लाह जी। इस पे भरपूर कोशिश करेंगे। तो ये मेरा सबसे पहला यही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। कैसर अवान साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हम दोबारा आते हैं शबान इकबाल की तरफ और उनसे पूछेंगे कि आप सबसे ज्यादा आपके नजदीक कौन सा अहम काम है जो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने इलाके में, अपनी यूसी में करना चाहेंगे? जी शबान साहब। मौलवी साहब, पहले आवाज नहीं आ रही थी, थोड़ा वो सब मसला हो गया था। तो कोई इशू नहीं। सबसे पहले मलिक साहब, सबसे पहले मैं इंशाल्लाह, मुझे अगर अल्लाह ने इज्जत दी या मैं कामयाब हो जाता हूँ, तो मैं जी इंशाल्लाह जी सबसे पहले जो काम है वो मैं इंशाल्लाह ग्राउंड का करूँगा, जी स्पोर्ट्स का इंशाल्लाह करूँगा। ताला। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं ग्राउंड स्टेडियम वगैरह तो नहीं, और मैं आपको ये यकीन से दिला सकता हूँ और यकीन से ये कह सकता हूँ, मुझ में इतना है कि मैं इंशाल्लाह एक पिच बच्चों को जी जी जो है ना ये मुहैया करूँगा सबसे पहले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मेरा इंशाल्लाह ताला जी। अच्छा, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इंशाल्लाह। तीनों उम्मीदवारों से हमने एक ही सवाल पूछा है। अहमद रफीक ने दीनी दरसगाह को फर्स्ट प्रायोरिटी पे किया है और कैसर अवान ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे ब्लैक टॉप रोड को किया है और शबान इकबाल ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्रिकेट ग्राउंड को किया है। ये मैंने इसलिए पूछा है कि हमारे जितने भी ये जब जीतने के बाद जो फंड्स की सूरत हाल होती है, जब आप जाएंगे आगे हाउस में, तहसील में या कहीं पे भी आप जाएंगे या अपने इलाके में कोई आपको गवर्नमेंट कोई अपना ऑफिस देगी, तो उस वक्त आपको ये एहसास होगा कि यहाँ पे इतने महदूद वसाइल और बहुत महदूद किस्म के फंड्स होते हैं। इसमें कोई एक काम भी अगर अच्छी तरह से हो जाए, उन पैसों में हो जाए, तो ये भी इंसान की बहुत बड़ी जीत होती है। इसके बाद हम अहमद रफीक साहब आपकी तरफ आएंगे और आपसे ये पूछेंगे कि आप हमें ये बताइए कि आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक और आपकी नॉलेज के मुताबिक जो आपने इस इलाके को ऑब्जर्व किया है, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपसे ये पूछेंगे कि हम बहसियत कौम तो बाकी जो हमारे साइडों पे लोग आबाद हैं उनसे थोड़ा पीछे रह गए हैं, इसकी क्या बेसिक वजूहत हो सकती है? जी अहमद साहब। जी मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपकी पहली बात पे आता हूँ कि सर आपने कहा है कि हमें फंड्स बहुत कम मिलते हैं, तो मैंने ये जो अपना मंशूर बनाया है इस पे 2 मिनट आप मुझे दीजिएगा। मैंने जो जी अपना मंशूर बनाया है वो मैंने सबसे पहले पेपर वर्क किया है, उसके बाद जी मैंने जी ये डिसीजन लिया है कि ये जो काम है ये अगर मुझे फंड नहीं भी मिलता गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये मैं जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो है वो जेब से भी ये अपना मंशूर मुकम्मल करूंगा। पहली बात इंशाल्लाह आपको यहाँ से मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद जो आपने कहा है कि हमारा इलाका इतनी महरूमियों का शिकार क्यों है, तो इसके जी जी कसूरवार
आप और हम सब हैं। उसकी वजह जी ये जी है कि हमेशा हम ऐसे नुमाइंदों को जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि जो जी जी आगे हमारे हमारे हकूक की जंग नहीं लड़ सकते। तो इसलिए मैं जी अपनी जी अवाम से ये जी जी गुजारिश करूंगा कि हमेशा ऐसे नुमाइंदे को आप वोट दें, ऐसे नुमाइंदे को आप सपोर्ट करें, जातियात, बरादरी, मोहल्लेदारी सबसे हटकर ऐसे जी शख्सियत को आगे लेके आए जो आपके हकूक की जंग लड़ सके, जो आपके जी लिए जी जो है बेहतर फैसिलिटीज लेके आए, जो आपकी नौजवान नस्ल के लिए जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन मौके लेके आए, जो आपके तालीम को प्रायोरिटी दे, जो आपकी सेहत को प्रायोरिटी दे। तो ऐसे नौजवान जब आगे आएंगे माशरे में, जब ऐसे लीडर आगे आएंगे, तो मेरा नहीं जी जी ख्याल कि फिर हमारा इलाका जिस तरह दूसरे दूसरे इलाकों से अभी काफी हम पीछे फील करते हैं, तो इंशाल्लाह जी जी ये तमाम मामला हल हो जाएंगे। मगर उसी वक्त होंगे कि जब हम लोग अपनी ये सोच, ये नजरिया ये बदलेंगे। जब हम मोहल्लेदारी को देखेंगे, दोस्ती रिश्तेदारी को देखेंगे, तब हम कभी भी अपने इलाके के लिए कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते। उसकी सबसे जी बड़ी रीजन ये है कि हम अक्सर ऐसे उम्मीदवारों को वोट नहीं देते, इस वजह से कि हमारा कोई ना कोई रिश्तेदार बिरादरी में से, कोई मोहल्ले से खड़ा होता है। उसकी वजह यह है कि हम जो अच्छा कैंडिडेट होता है उसे हम वोट नहीं दे सकते, तो उसे हम नाकाम करते हैं। तो यही हमारी जो है वो महरूमियों की वजह है कि हमेशा हम ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों को अहमियत नहीं देते। तो इसलिए मैं इस बार गुजारिश करूंगा एहलियान विलेज कौंसिल पलकोट से, आप एक ऐसे नुमाइंदे को वोट दें, अपनी सिलेक्शन एक ऐसा नुमाइंदा करें जो हर प्लेटफॉर्म पे, हर महाज पे आपके हकूक की जंग लड़ सके, आपको जो है जो मंशूर आपके सामने पेश करे वो मुकम्मल करे। और मैं एक और आपके प्रोग्राम की तवसत से एक अपनी अवाम को मैसेज कन्वे करूंगा कि इंशाल्लाह मैं एक ऐसा निज़ाम लेके आया हूं कि जिसके तहत कोई भी जितना मुझे गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलेगा, उसमें मैं एक कमेटी कायम करूंगा अपनी विलेज काउंसिल की, कि जहां पे वो कहेंगे मैं अपना मंशूर जो है, जो मैंने आपको बताया, जो अवाम के सामने मैंने पेश किया, उससे हटकर जहां वो चाहेंगे अवाम की अदालत में मैं अपना फंड पेश करूंगा, जहां वो चाहेंगे इंशाल्लाह वो काम होगा। उसके अलावा मैं हर एक शख्स, खास व आम, मैं उसको अपने इंशाल्लाह जो फंड्स हैं उनकी डिटेल देने का हकदार हूं। और मैं इंशाल्लाह अवामी नुमाइंदा हूं, मैं तमाम मामला जो हैं वो अवाम की अदालत में रखूंगा। जो अवाम का फैसला होगा इंशाल्लाह वैसे ही मैं अमल करूंगा। मंशूर जो मैंने बताया है, ये मैं एक बार फिर अपनी अवाम से कहता हूं कि इंशाल्लाह अगर मुझे गवर्नमेंट फंड ना भी मिला, फिर भी ये अगर मुझे जेब से करना पड़ा, दोस्तों यारों के तहमन से करना पड़ा, ये इंशाल्लाह काम मैं आपके करवाऊंगा। हमेशा मलिक साहब, उम्मीदवार, नुमाइंदा, लीडर वही होता है कि जो गवर्नमेंट फंड को छोड़कर अपनी जाती बुनियाद पर भी फंड लेके आए, अपने इलाके के लिए जो है वो गवर्नमेंट को छोड़कर ऐसे उसके सोर्सेज हों कि जहां से वो फंड लेके आए और अपने इलाके में काम करवाए। तो यही मेन वजह है। इसी तरह हमारा इलाका जो है इंशाल्लाह ये आइंदा अगले 5 साल में आपको इसका बेहतरीन इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। अगर अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह मुझे मौका दिया, मेरी अवाम ने मुझ पे एतमाद किया, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ये तमाम जो मैंने मंशूर बयान किया है इसके मुताबिक जी जी मैं अमल पैरा होऊंगा। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी। कैसर रवान आपकी तरफ आते हैं और आपसे ये पूछेंगे कि चूंकि माजी में आपके चाचू इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे हैं कुटली में, और अभी इस दफा मस्कीन हाशमी साहब आपके जो चचाजाद हैं उन्होंने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया है, आप भी कंटेस्ट कर रहे हैं। और रवायती तौर पे हमारी जो रवायात हैं उनमें अक्सर ऐसे होता है कि खानदान में से कोई एक बंदा इलेक्शन कंटेस्ट करता है, बाकी दूसरा उसके हक में विड्रा कर देते हैं। लेकिन हम भी देखते रहे हैं, मैं भी देखता रहा हूँ, मेरी भी उम्मीदें थी कि इंशाल्लाह ताला एक विड्रा कर जाएगा, दूसरा लड़ेगा। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। और अब आप दोनों जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर इसमें जो विड्रा ना करने की कोई कोई खास रीजन है, आप किसी मुखालफत के तहत आपने अपना दाखिला जमा करवाया है, या मस्कीन साहब ने किसी मुखालफत के साथ अपना दाखिला जमा करवाया है, या जो भी इसकी वजूहत हुई है उनसे प्लीज सामीन और नाजरीन को आगाह कीजिए। जी कैसर साहब। जी कैसर साहब। अब सर मेरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मेरे भाई हैं, कोई
मेरा कोई जाति जो है ना रंजिश नहीं है। और आपको पता है कि इलेक्शन लड़ने का हर बंदे पर जो है ना वो है, तो हम्म, हर बंदा लड़ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हम्म। एक खानदान में से दो भी ना, जिसका जमहूरी हक है वो लड़ सकता है अगर बहुत उन्हें मेरे बेहतर से हो गया। बेहतर है। मेरे मोटो के साथ ठीक है, आपने। जी जी जी, कंटिन्यू आपकी कीजिए, आवाज नहीं आ कंटिन्यू रही। कीजिए। मैं कहता अगर उनको लगता है कि वो मुझसे बेहतर है तो उनको लाजमी सामने आना चाहिए। तो ये सबका हम्म, जमहूरी हक है, इसमें ना मेरे पे पाबंदी है ना किसी और पे पाबंदी है। तो हम्म, जो हमारे रिलेटिव्स हैं अगर उनको वो बेहतर लगते हैं वो उनको वोट दें, और जिनको मैं हम्म। बेहतर लगता हूँ वो मुझे वोट दें। और इसमें कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं है। वो मेरे जी बेहतर। चाचू हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं। तो हमारी कोई इस तरह की कोई जाति रंजिश किसी के साथ भी नहीं है। जी बेहतर, बेहतर हो गया जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। लेकिन एक बात और भी है, आपके कजन है अब्दुल बासित अवान, वो भी लड़ रहे हैं। मस्कीन अवान आपके कजन है, वो भी लड़ रहे हैं। कितना कुछ वोट बैंक है जो आप, या तो तीनों उम्मीदवारों ये ने चीज आपने जीतना देखें, ही नहीं है। ये चीज देखें जो हमारी वीसी, आपको पता है एक छोटी सी वीसी है, 2200, हम्म, उसके अंदर 2200 2300 टोटल वोटर है। जी ठीक है। जी ये जो हमारे बड़े हैं जो मतलब के सियासत से वाबस्ता हैं, ये उनको जी जी। चाहिए था कि 2200 वोट है, हम उसमें जो हमारा हम्म, 7 कैंडिडेट, जी जी और आपको पता है वोट पोल होगा, बहुत हुआ तो 1200 या 1300 हो जाएगा, इतना ही पोल होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। जी, उसमें से बंदियात भी है दो बस तीन सौ आप 50% तक मतलब भी कि रिजेक्ट कर मुश्किल दें, है। जी पीछे 1000 वोट जी रह जी जाता है। 1000 वोट में से अगर फी बंदा 200 वोट ले लेता है, पीछे आपको पता है 300 वोट है, वो तकसीम कर दे सातों में, तो ये टोटल बनता है 120 130 या 150 वोट बन जाता है टोटल, जो एक जी बंदा जी लेके सामने आएगा। लेकिन मैं जी जी आप सबसे ये करना चाह रहा हूँ कि अब एक बंदा 150 वोट लेके किसी एमएनए एमपीए के पास जाता है फंड लेने, जब वो वोटर लिस्ट हम्म, चेक करता है, कंटेक्ट जो है ना जी वो 120 130 वोट लेके सामने आया है, तो वो हमें क्या जी फंड जी देगा? ये तो जी हमारे बेहतर। जो बुजुर्ग हैं, देखिए यहाँ पे मामला जो है ना वीसी का है, इलाके का है। जी जी यहाँ पे जी खानदानों जी पे लोग हैं, मतलब एक खानदान से दो दो उठे हुए हैं, ठीक है, वो आपस में लड़ रहे हैं। ये जी मतलब कि जी इलाके के लिए कोई नहीं लड़ रहा, ये आपस में जी लड़ रहे जी हैं। लेकिन मेरा जी जी सबसे यही दरख्वास्त है उनसे, सब भाइयों से, कि खुदारा हमें चाहिए, देखें हर बंदे की एक अपनी सोच होती है, मेरी सोच अपनी है, शायद किसी को बुरी भी लगे या किसी को अच्छी भी जी जी। लगे। हमारे इस तरह होना चाहिए कि छोटी सी वीसी है, और उसमें मुशावरत के साथ सबको, क्योंकि इलाके की बात है ना, इलेक्शन 5 साल बाद आता है, वो एक मौका देता है कि अपने इलाके के लिए जो है ना आप नुमाइंदगी करवाएं। तो जी जी जो हमारे इस आयल हैं, जो आपको पता है कि जाके आगे बात कर सकें, आपका सारा कुछ जो है ना हैंडल कर सकें, आपको चाहिए जी उनको जी सामने लाएं। अब उनको जी जी हमें चाहिए था, हमारे जो बुजुर्ग हैं या बड़े हैं जो हैं, मतलब जितने वहां पे बरादरीज्म है ना, अतमाल हो गया, शगाल हो गया, चंगाल हो गया, वट जो भी है, लेकिन सबको चाहिए था कि 5 साल में हमें एक दफा मौका मिला है, हम सबको एक होना चाहिए था। शायद जी जी आपको याद है कि हमने इलेक्शन जीता था मुश्ताक साहब का, जी जी तो कोई यकीन भी नहीं कर सकता था कि वो इलेक्शन हमने जीतना है, और जी, वो हम बिल्कुल जीते ऐसे ही। हैं। वो इसलिए जीते हैं जी कि जी तब हम सब एक थे। जी मंशूर जी सब पेश कर रहे हैं, ठीक है, सबका मंशूर है जी, रोड हो, सड़क हो, जो भी हो, ठीक है, यही बेसिक जरूरत है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यार सब एक एक होके सामने आए। जी, बिल्कुल ऐसे ही। सब हमारी जितनी बिरादरियां हैं उनको एक होना चाहिए, एक होके वो जी जी सामने आए और अपना नुमाइंदा एक खड़ा करें, उसको बिला मुकाबला छोड़ें। किसी एमएनए एमपीए के पास जब वो जाए और वो चेक करे, यार ये तो बिला मुकाबला, इसके पीछे अवाम है, इसको सपोर्ट करना जी चाहिए। 100 वोट जी लेके जी हम कहाँ पे जाएंगे और किससे अपना जो है ना वो बोलेंगे यार हमें फंड दो, हम इलाके में लगाए। 100 वोट लेके किसी की, अब 2200 वोट है, 100 वोट देखेंगे तो क्या करेंगे? तो जी, ये चीज बिल्कुल ऐसे ही है सबको जी। देखनी चाहिए। तो मैं नहीं कहता कि आप मुझे जो है ना वो करें, जो बंदा इस इलाके के लिए अहल है, जो मतलब कि रखता है कि वो इलाके की हम्म तरक्की कर सकता है, उसको सामने आना हम्म चाहिए। मैं, मेरा हम्म। तो ये मानना है, बाकी हर लोगों का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा ये व्यू जी था कि जी सारा हमारा, हमें अगर 5 साल बाद मौका मिला है इलेक्शन का या हम्म इलाके की तरक्की के लिए, फंड आपको पता है हम्म। कि कितने फंड होंगे, लेकिन वो जी फंड जी अगर हम इस तरह 7 कैंडिडेट कैंडिडेट हैं, 7 कैंडिडेट हम किधर किधर लगाएंगे? सीटें तो तीन ही है, चार ने तो फिर जी भी जी बैठ ही जाना है, तो उसका जी कोई जी, मतलब कि फायदा नहीं है। अगर यही चीज बिल्कुल हम है। अगर तीन तीन बंदे खड़े कर देते, 3 बंदे जी खड़े जी कर देते,
उनको हम बिला जी जी मुकाबला भी जितवाते तो हमारी एक रेपो होती, हम कहीं पे जाके बात कर सकते थे कि यार हमारे पीछे इतना बैंक बोर्ड है, हम बात कर जी सकते जी थे, हम फंड ला सकते थे। जी बिल्कुल तो ऐसे। बाकी इलाके पे है, जैसे उन्होंने जो बेहतर समझा है शायद वही बेहतर होगा। अच्छा कैसर साहब, आप क्या समझते हैं कि किसी भी कैंडिडेट की क्या किस तरह से वोटर्स को चाहिए कि वो उस कैंडिडेट की अहलियत को जांचें? किसी भी कैंडिडेट में, किसी भी उम्मीदवार में देखें, क्या खूबियां होनी चाहिए? जिस खानदान के अंदर से कैंडिडेट सामने आए हैं, आखिर जारी बात है कोई छुपी लुकी बात तो है नहीं, किसी ना किसी के साथ तो रिश्ता है, कोई बाहर से तो कोई जी आके खड़ा नहीं हुआ, हम लोग तो ऊंची जी वीसी से खड़े हुए हैं ना। तो हर जी बंदा बिल्कुल ऐसे। एक दूसरे को जानता है कि यार इसमें कितनी काबिलियत है, कितनी बात जी कर जी सकता है, कितने हमारे लिए फंड ला सकता है, ये तो सबको जी पता जी है कि कौन जी जी इलाके के लिए जो है ना काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये बताने जी की बिल्कुल जरूरत है। नहीं है। तो उनको चाहिए कि वो समझे, बार आ समझे कि उस नुमाइंदे को जो है ना सामने लाएं जो आपके हक की आवाज बन सके, जी जो बिल्कुल आपका ऐसे। फंड भी ला सके। जी जी तो अवाम को बेहतर पता है यानी कि अब मैं अपने खानदान में से खड़ा हूं तो मेरे खानदान वाले मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, बाहर भी जानते हैं कि मेरे में कितनी काबिलियत है, वो बताने जी की जी जरूरत नहीं होती। जी ठीक हो तो गया जी आप। अवाम से भी यही गुजारिश है कि खुदारा उसको सामने लाए जो इसका हकदार हो और जो इलाके के लिए सोचता हो। हम इस जी ठीक। टाइम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, समझ लें आपस में लड़ रहे हैं, जी ये बिल्कुल ऐसे। हम हमारे दिलों में मैल है और इसको जी जी निकालनी चाहिए, हमें चाहिए एक होके हम सामने आए, चाहे वो किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी दादे से ताल्लुक रखता हो, जिससे भी है वो सामने एक बंदा जो है ना वो सामने आए और उसको फुल सपोर्ट करें। हमारे अगर किसान पे है, यूथ पे है, लेडीज पे है, हमें चाहिए कि वो 5 सीटें, 4-5 सीटें हमें वो बिला मुकाबला छोड़नी चाहिए। अगर यूथ का बंदा है ना, वो यूथ का फंड तब ला सकता है कि जब उसके पीछे बैंक की वोट बैंक हो। अब जी सौ जी 150 वोट लेके हम किसी से क्या मांगेंगे कि यार जी हमें फंड दो, वो फंड भी फिर ऐसा ही होता है, फिर वो 5 साल जो है ना हमें लारों पे ही होता है कि आज निकालिए, वो फिर ऐसा ही होता है। जी ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शबान इकबाल की तरफ आते हैं और उनसे पूछते हैं जी, नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी शबान साहब। शबान साहब आवाज आ रही है आपको? अच्छा, शबान साहब को शायद आवाज नहीं जा रही है, उनके कोई नेटवर्क में इशू है। यही सवाल अहमद रफीक साहब आपसे पूछते हैं कि नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मलिक साहब, नौजवानों को मैं यही अपने नौजवानों को जो है अपना पैगाम कन्वे करूंगा कि खुदारा ये बरादरीज़म, दोस्ती, रिश्तेदारी, तल्लकदारी इससे बाहर रहें। नौजवान हमेशा माशरे में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। तो जी बिल्कुल जहां है। जिस माशरे में नौजवान जो है वो ऐसी हरकत में पाए जाएंगे तो वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आप उस इंसान को वोट दें, उस शख्स को वोट दें कि जो आपके हुकूक की जंग जो अक़वाम काम बाला तक लड़ सके। आप एक ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब करें कि जो हर मैदान में आपके हुकूक की जो आवाज है वो बुलंद कर सके। तो नौजवानों से ये मेरी एक बार फिर जो है गुजारिश है कि वोट वोट एक बहुत कीमती चीज है, वोट एक गवाही है, वोट एक शहादत है। कल जी मरने जी के बाद इसका हिसाब होगा, तो क्यों ना वोट ऐसे बंदे को दिया जाए। अगर मुझे कोई वोट देता है, कल को अगर मैं एक अच्छा काम करता हूं, जिस तरह मेरा मंशूर है कि मैं दीनी दरसगाह बनाऊंगा, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी से अगर मुझे जो लोग वोट देंगे तो उनका वोट जो है वो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होगा। उसका ये जी जी सदका जारिया है वोट भी, उसका जी सवाब भी जी उन्हें मिलेगा। अगर मैं कोई गलत काम करता हूं अपने मनसब पे बैठ के, तो फिर जो है उसका गुनाह उतना ही मुझे होगा जितना कि मेरे वोटर को होगा। तो ये मैं जी बिल्कुल है। एहलियाने फलकोट से मेरी मोदबाना गुजारिश है कि खुदारा अपने वोट की कदर और कीमत जाने। वोट एक शहादत है, वोट एक गवाही है। वोट एक ऐसे नुमाइंदे को दें कि जो आपके हुकूक की जंग लड़ सके, जो आपको लगे कि कल को ये इंसान जो है वो अच्छे काम करेगा जिसका सवाब आपको मिले। तो ये जी जी पुरानी सियासत को हमने खत्म करना है, खैराबाद कहना है। ये नौजवानों ने मिलकर इंशाल्लाह हमने अपने इलाके को
अपने माशरे को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो तमाम दोस्तों से यही मोहब्बाना गुजारिश है मेरी कि खुदारा वोट उसे दें जो इसका अहल हो, वोट उसको दें कि जो आपके हुकूक का मुकदमा जो है वो हर मैदान में हर जगह न डर और बेबाकी से जो है वो पेश कर सके। जी ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। शबान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? वो फिर डिस्कनेक्ट हो गए जी। कैसर साहब, आपकी तरफ आते हैं और आपसे ये पूछेंगे कि आपके चाचू अब्दुल रशीद और शेख रशीद साहब ने आपको सियासी तौर पर अपना जानशीन मुकर्रर किया है। ये ताहयात उन्होंने मुकर्रर कर लिया है कि बस अभी वो बाद में सिचुएशन देखेंगे और आप टेम्परेरी कैंडिडेट हैं, या आप ही इंशाल्लाह ताला इसके बाद सियासी जो भी उफक पे आप ही हमें नजर आएंगे? जी कैसर साहब। देखिए, वो मेरे सियासी कायद हैं, ठीक है, चाचू जी भी जी हैं, सियासी कायद भी हैं। अगर उन्होंने जी मुझे जी सामने किया है, सबके सामने लाए हैं, तो जाहिर बात है मेरे में कुछ काबिलियत होगी तो वो लेके आए हैं। जी, मेरे बिल्कुल खानदान में ऐसे ही। ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे पे मतलब एतबार किया, मुझे इस काबिल समझा, तो वो मुझे इसलिए साथ लेके हेलो, आए। और वैसे भी जी जी बताता चलूं कि उनकी अभी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। सेहत भी उस तरह नहीं है कि वो भाग जी जी दौड़ करें। उसके बाद उनका भी आपको पता है कि बिजनेस भी है लकड़ का, जी वो जी उधर भी मसरूफ है, तो वो इतना वो टाइम नहीं दे सकते आप ना सियासत को। तो जी, इसलिए बिल्कुल उन्होंने ऐसे मुझे सामने किया है कि जी जी उनका जो विजन है वो मैं आगे लेके चलूं। जी तो जी इंशाल्लाह अगर मेरे खानदान वालों ने मेरे पे एतबार किया है, मेरे मतलब के जितने भी बुजुर्ग हैं उन्होंने मेरे पे एतबार किया और मुझे सामने लेके आए हैं, तो इंशाल्लाह मैं कभी जी जी उनकी नजरें जो है ना वो नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ जी भी जी करना पड़े। जी तो ठीक है। बस ये बात है। बे, बेहतर हो गया जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। शबान साहब, आपसे पूछेंगे, आपको आवाज आ रही है? मलिक साहब, आवाज नहीं आ रही, आवाज में कोई मसला आ रहा है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपको? कोई आवाज नहीं आ रही। चले, आप दोबारा दोबारा से इसको कनेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आ जाएगी। दोबारा से कीजिए। आखिर में कैसर साहब, आपका टाइम ज्यादा लिए आपने, आपसे सवालात भी मैंने ज्यादा पूछे हैं क्योंकि आप जनरल कौंसिल के कैंडिडेट हैं और आपके जी साथ जी सियासी वाबस्तगी भी है। आपके चाचू की वजह से आपकी तरफ मैंने ज्यादा तवज्जो दी है और आप हैं भी बड़ी सीट के कैंडिडेट हैं। इस बिना पे ये दूसरे तो दोनों फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल यंग है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये भी अपने इलाके की बेहतरी के लिए जहां तक मुमकिन पढ़ सका वो पढ़े करेंगे। आखिर में कैसर साहब, आपसे आप आपसे ये पूछेंगे कि आप अपने वोटर्स को कोई पैगाम देना चाहते हो आने? मैं वोटर्स को यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि खुदा अपना जो है ना वोट उसको पोल करें जो उसका हकदार हो, ठीक जी है। जी आज तक हमारे जितने भी इलाके के मसाइल हैं आपको पता है कि जैसे कि मतलब कि खवातीन के हवाले से इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, जी जी तो यहाँ पे जब वो शहर में आती है ना, चले गांव की तो एक अलग बात है, जब वो शहर में आती हैं किसी बेफारम के सिलसिले में या किसी हम्म, आईडी कार्ड के सिलसिले में, तो इधर उनको धक्के खाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा ये उनसे भी यही दरख्वास्त है कि आप वोट उसको दें जो आपके मसाइल को हल कर सके। देखिए, मैं जी नहीं बिल्कुल। कहता कि मेरी ये कोई जान पहचान बहुत है, या मैं जो बेसिक वजह ये है कि मैं मतलब कि एक सियासी घराने से ताल्लुक रखता हूँ, आपको अच्छे से पता है, और जितने भी ये हमारे मतलब कि इधर शहर के काम होते हैं उनमें काफी नुमाइंदगी है हमें, तो हर जगह पे हमारा उठना बैठना है। तो जी मेरे जी सबसे यही इल्तिमास है कि आप अपना जो है ना वोट उसको दें कि जो इसका जी हकदार जी रखता हो, जो कल आपके मसाइल जो है ना शहर के अंदर, गांव के अंदर तो जी चलो वो जी मसाइल तो अलग है, जो शहर के अंदर जी मसाइल जी हैं उन पे भी नजरसानी कर सके। आपको जी जी यहाँ पे धक्के ना लगे, क्योंकि वो जी पढ़ी जी लिखी इतनी नहीं होती है, आपको पता है। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप इस चीज को देखें, जो इसके अहल हो आप उसको वोट दें। जी ठीक हो गया। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका कोई बहुत करीबी भी अगर आपको अहल नहीं समझता, किसी दूसरे को वोट देता है, तो आप दिल में भी उसके लिए कोई बोझ नहीं रखेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपका, आपके टाइम का, आपकी मोहब्बत का। इंशाल्लाह ताला हम ममनून और मशकूर रहेंगे। खुदा हाफिज, आपको खुदा हाफिज कहते हैं। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह खैर।
अच्छा, शबान साहब ने हमें फिर ज्वाइन किया है। आखिर में आपसे अहमद रफीक साहब अपने वोटर्स को कोई पैगाम देना चाह रहे हो? जी जी मलिक साहब, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि जो वोटर हैं खासकर उन्हें ये ख्याल करना चाहिए कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, अगर हमारा जो है वो इलाका वहाँ से जो पहले वाली महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए, तो उसके लिए सबसे जो बेहतर किरदार अदा करना है वो वोटर्स ने करना है कि आप अपने वोट के जरिए एक ऐसे नुमाइंदे को कामयाब करवाएं कि जो आपके हकूक की जंग लड़ सके, जो आपकी फैसिलिटीज है वो आपकी दहलीज तक पहुंचा सके। मैं मेरे जो मुखालिफ कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह शबान भाई भी आए हुए हैं, इमरान भाई हैं, ये दोनों मेरे बड़ी भाई की जगह हैं, ठीक है जी। मेरा इनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, इनकी जात तक मेरा इनसे कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, नजरियाती इख्तिलाफ लाख बार हो सकता है, मगर मेरा इनसे जाती कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। ये मेरे बड़े भाई हैं, बहुत कुछ सीखने को भी इनसे मिल रहा है। मगर जो है यहाँ पे मैं अपना एक मंशूर, एक काज लेके आया हूँ अपनी अवाम की अदालत में, जो मैं पेश भी कर दिया आपकी तवज्जुह से। तो मैं अपने वोटर से गुजारिश करूंगा कि खुदारा अगर आप मुझ में ये चीज देखते हैं कि मैं इस काबिल हूँ, मैं आपके वोट के काबिल हूँ, अगर मैं आपका नुमाइंदा बन के आपके मामला जो है, आपके मसाइल को हल कर सकता हूँ, तो खुदारा आप मेरा साथ दें, अपने वोट के जरिए मुझे कामयाब बनाएं, ताकि मैं आपके जो है वो मसाइल को हल कर सकूं, ताकि मैं हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए कुछ बेहतर कर सकूं। तो ये तमाम चीजें तभी मुमकिन होंगी जब अवाम अपने वोट के जरिए हमें कामयाब करवाएगी। अदरवाइज जो भी कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से जीत फलकोट की होगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अंदर जो मेरे मुखालिफ कैंडिडेट्स हैं, हमारा किसी के साथ कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है और ना ही हम ऐसी सियासत को मानते हैं। हमारा पैगाम जो है वो मोहब्बत है, ये जहां तक पहुंच सके। तो आखिर में मलिक साहब मैं यही कहूंगा एक बार फिर कि वोटर्स को आप अपना किरदार अदा करें, आप बरादरीइज्म से बाहर रहें, आप दोस्ती रिश्तेदारी को एक साइड पे रख के सबसे अजीज हमें अपना इलाका होना चाहिए। अगर मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई दोस्त अगर गलत है, मुझे उसे छोड़कर अपने इलाके को वोट देना चाहिए, अपने इलाके की तरक्की को वोट देना चाहिए। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एलियाने फलकोट, एलियाने विलेज कौंसिल फलकोट जो है वो अपने वोट के जरिए मुझे कामयाब बनाएंगे, ताकि मैं हमेशा, आपको मालूम है कि जो कैंडिडेट होता है, जो नुमाइंदा होता है, वो अवाम का खादिम होता है। तो इंशाल्लाह मैं ये जो मंशूर आपके सामने लेके आया हूँ, अगर इसमें कोई कमी कुताही है तो फिर मुझे बताएं, मैं उसमें जो है आपकी कुछ और तामन अवाम के साथ कर सकूं। अदरवाइज जो मैं लेके आया हूँ, जो मेरी फील्ड के रिलेटेड है, जो मेरी सीट है यूथ काउंसलर की, उसके रिलेटेड यही चीजें आती हैं नौजवानों के लिए, तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से बयान कर दी हैं। सिलाई सेंटर का क्याम है, जिसमें ट्यूशन सेंटर है। उसके अलावा एक ऐसी दीनी दरसगाह का क्याम है जहाँ पे हमारे बच्चों को दीनी तालीम दी जाएगी। इसके अलावा औरतों के लिए दरस अहादीस है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करनी है, ताकि हमारे नौजवान जो हैं वो माशरे के जो बेहतरीन कामों में हिस्सा ले सकें, बेहतरीन सरगर्मियां इनको प्रोवाइड करनी है इंशाल्लाह हमने, ताकि आने वाली हमारी नस्ल जो है वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म उन्हें मुहैया हो सके। जी बहुत शुक्रिया अहमद रफीक अवान, आपके टाइम का, आपकी मोहब्बत का हम ममनून और मशकूर रहेंगे। आपको भी हम प्रोग्राम में से अल्लाह हाफिज कहते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शबान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, शबान साहब की कोई वॉइस का इशू हो गया है। हेडफोन उतार के जरा चेक कीजिए। हेडफोन के बगैर चेक कीजिए, आवाज आ रही है? अच्छा, शबान साहब की वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो गई है जी। चले फिर आपको अल्लाह हाफिज कहते हैं।
आपकी आवाज़ ना हम सुन पा रहे हैं, ना शायद हमारी आवाज़ आपको जा रही है। अल्लाह हाफिज़ कहते हैं आपको। उसके बाद हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, मैं उनके नाम लेता चलूं कि मलक जहांगीर अवान मेरे भाई फलकोट से देख रहे हैं, हाफिज़ नईम साहब देख रहे हैं, रिजवान खान, मलक उस्मान अवान, सुहेल अवान, एम आरफ अवान, हमाद अवान और उमैर गुल हाशमी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से अहमद रफ़ीक अवान अच्छी लीड से जीतेंगे जी। बहुत शुक्रिया जी। मुनीर अहमद साहब देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम कहते हैं जी। तौफीक अहमद हैदर साहब देख रहे हैं, मलक अफाक साहब देख रहे हैं जी, इनको वेलकम कहते हैं। अहमद सईद साहब देख रहे हैं जी, इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। अमजद हुसैन, वहीद अवान, पारी कुटली, बासत अली, मलक रियाज साहब देख रहे हैं जी। शबान भाई अगर कामयाब हो गया तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अल्लाह कामयाब करे। मलक रियाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जलील खान साहब देख रहे हैं, आतिफ खुर्शीद अवान, मोहम्मद ज़ाफ़रान, परवेज असलम, हमजा मलक साहब देख रहे हैं जी, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। रिजवान खान देख रहे हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं जी। नसीर अवान, दानिश फरमान, मोहम्मद ताहिर, मलक सईद मेरे चाचू देख रहे हैं जी। मलक कबीर देख रहे हैं जी कोटली से, इनको हम वेलकम कहते हैं जी। नसीर अहमद देख रहे हैं जी, टीचर है कोटली के, इनको भी हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मलक शजाद, इसरार अवान, सदर बशीर साहब अभी तक देख रहे हैं जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब्दुल वहीद साहब मेरे बड़े भाई लिखते हैं, अहमद रफीक बहुत अच्छा मंशूर दे रहे हैं, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह ताला वहीद भाई जो नौजवान असल है वो इंशाल्लाह ताला आपको हर महाज पे आइंदा जो जो टाइम गुजरेगा इंशाल्लाह ताला आपको ऐसे ही बेहतरीन और परफेक्ट नजर आएगी जी। मलक आकिब साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। मोहम्मद ज़ाफ़रान, फैसल नज़ीर साहब और सजाद अहमद साहब, शबान इकबाल बेस्ट विशेष जी। हारिस खान देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं जी। सजाद अहमद मेरे मामू देख रहे हैं जी, दो नेक तुम्हारे नए भेजी हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं जी। मोहम्मद सजाद, मलक कबीर साहब, इमरान खान, मोहम्मद सफ्तर, शौकत हुसैन और उसके बाद मलक अजलान साहब देख रहे हैं, मलक आरिफ देख रहे हैं, मोहम्मद यासर मेरे कजन देख रहे हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं जी। हारून रशीद साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। आतिफ खुर्शीद साहब, उनको वेलकम कहते हैं जी। इसरार अवान साहब, नसीर अवान, मलक शाहिद साहब देख रहे हैं जी। बासत अली कुटली से देख रहे हैं, इनको हम वेलकम कहते हैं जी। और उसके बाद मोहम्मद ज़ाफ़रान, खालिद मीर, अब्दुल बासत साहब, उसामा मलक, ज़फ़रान मलक, मुनीर अहमद, शहबाज अवान, खालिद अवान, अवजारवी साहब, मोहम्मद तोकीर मलंगी साहब देख रहे हैं, उनको भी वेलकम कहते हैं जी। मोहम्मद दाऊद हुसैनी साहब, राशिद रफ़ीक अवान साहब, ये अहमद रफ़ीक अवान के बड़े भाई हैं, इनको हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। हीरो मलक साहब सियाना से देख रहे हैं जी, वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। मुनीर अहमद दुबई से देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मलक वकास, हाफिज नबील और मलक जहीर मीर साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं जी। और रियासत अवान, मलक तीरू हाशमी साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। रमीज राजा, रियासत खान, इब्रार अहमद, मलक मुजतबा अवान, नुमान अली, औरंगजेब, शबीर अवान, वकास अवान, फयाज अवान और उसके बाद हाफिज नबील खुर्शीद मुस्तफ़ाई कलाना फलकोट से देख रहे हैं जी, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। शहजाद गुल, मलक रोहेल, अली अवान, मलक उमर, मलक कामरान, औरंगजेब चाचू लाहौर से देख रहे हैं जी, पंजाब यूनिवर्सिटी से, इनको हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मोहम्मद जावेद पाक आर्मी से देख रहे हैं जी, उनके वालिद साहब ने दुआएं और पैगामात भेजे और बड़े शौक से प्रोग्राम देखते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल जी आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का। इब्रार अवान देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं जी। उसके बाद बशारत सनी साहब सियाना से देख रहे हैं, इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मलक सजाद और मलक खानवेज ख्याली साहब देख रहे हैं जी सियाना टंड से, इनको भी हम वेलकम कहते हैं जी। और उसके बाद जिशान शानी और मलक मुजतबा अवान, खालिद मीर और उसके बाद मोहम्मद अरशद साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में। नुमान अली साहब देख रहे हैं, शफीक अवान साहब कुटली से देख रहे हैं, नुमान अली कुटली गली से देख रहे हैं जी, इनको वेलकम कहते हैं। उसके बाद नवाज अहमद देख रहे हैं जी, लिखते हैं कि सब के लिए यही मैसेज के इलेक्शन को एंजॉय करें और हम सब भाई भाई हैं, सब में प्यार और मोहब्बत हमेशा कायम रहनी चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया है जी नवाज भाई, आपका आपका आपकी मोहब्बतों का, आपके मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। बासित खान देख रहे हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं। और
अहमद मलक साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। मलक मुजतबा अवान, मलक सजाद, सरफराज अहमद और मुनसफ दानिश साहब लिखते हैं जी, रोड से कौमें नहीं बनती कैसर बच्चे, ये अल्फाज इमरान खान का है। ये अल्फाज किन का है? इमरान खान का। शफीक अवान, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान कहते थे कि रोड से कौमें नहीं बनती। तंज किया है जी मुनसफ दानिश सियाना से जी। शफीक अवान साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं जी। फैसल अवान साहब कैसर वाकई में रोड को ज्यादा मसला है, वो उनको अप्रिशिएट करते हैं जी, उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। नवीद अवान साहब, उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। मलक अशफाक मेरे चाचू देख रहे हैं जी, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। और जुबान निकाले हुए इमोजी इन्होंने भेजे हैं। ये तंज़ो मजाक के माहिर हैं, मास्टर हैं, ये करते रहते हैं इस तरह की हरकतें जी। खादम हुसैन साहब, इनको हम वेलकम कहते हैं जी। और मलक सईद साहब मेरे चाचू, कुछ लोगों के जहनों में इमरान खान इस कदर सवार हो गया कि दिन रात उनको लव यू इमरान वही नजर आता है। लव यू इमरान खान जी, बेहतर हो गया जी, आपका मैसेज भी आ गया। मलक सजाद साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। मोहम्मद उमर साहब, और इसके बाद मलक सफ़ीर, आमिर सादिक साहब देख रहे हैं जी कुटली से। ओसामा मलक, उनको हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। मलक नोमी PMLN, गुड वर्क मलक नवीद अवान, आपकी सलाहियतों को सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। मलक नोमी अवान कुटली से इनका तल्लक है जी, ये हमें देख रहे हैं और मोहब्बतों भरा इन्होंने पैगाम भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उमर, मोहम्मद जफरान साहब, सावल खान, नवीद अहमद, और उसके बाद राशिद इकबाल साहब देख रहे हैं जी। उन्होंने शबान इकबाल, मलक कैसर एंड रफ़ीक अवान, सोज और मंशूर, बेहतरीन तीनों चीज़ों को उन्होंने सराहा जी, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़कार अवान साहब देख रहे हैं जी, बॉडी ग्राउंड पहले ही मंजूर हो चुका है। दोस्तों से गुजारिश है कि क्रिकेट से ऊपर कोई जगह भी नहीं, तो मेल ग्राउंड के लिए PTI और इतनी जगह कोई देने को तैयार भी नहीं है जी। आपका मैसेज आ गया है जी जुल्फ़कार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमर यूनस, मलक जहांगीर, सुहेल साहब, रमीज राजा साहब और आमिर मंजूर अवान साहब फलकोट से देख रहे हैं जी। गुड स्पीच, वेल कॉन्फिडेंस एंड एक्सीलेंट पॉइंट्स। अहमद, वेल डन, कीप इट अप बॉय। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी मैसेज आ गया है जी। और जवाद अहमद लिखते हैं जी, जिंदाबाद अहमद रफीक अवान, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का। खालिद अवान हजारवी साहब लिखते हैं जी, खुदारा ऐसे उम्मीदवार को मुस्तरद कर दें जो इलेक्शन अवाम की खिदमत के लिए नहीं बल्कि अपनी खानदानी दुश्मनी की बिना पर लड़ते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका खालिद हजारवी साहब। फैजान उल हक साहब फलकोट मस्जिद के इमाम साहब, वो सुन रहे हैं जी, उनको हम वेलकम कहते हैं। और इसके बाद जितने लोगों के मैं नाम नहीं ले सका वो उनसे मैं माजरत खा हूँ। लिस्ट बहुत लंबी है या उसमें कुछ डिस्टर्बिंग भी आ रही है। इंशाल्लाह ताला जिन नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके नाम लेंगे, काफ़ी ये प्रोग्राम लंबा भी हो गया। और मेरी किसी भी बात से किसी भी भाई को, किसी दोस्त को, किसी सुनने वाले को, किसी नाजरीन को किसी किस्म की भी कोई आपको मेरी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए मैं आप सब से माज़रत खा हूँ। और दूसरा आपको आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये इलेक्शन सिर्फ 31 मार्च तक हैं। हम सब लोग आपस में भाई हैं, हमारी बरादरियाँ हैं, हमारी ताल्लुकदारियाँ हैं, और इनसे हम किसी भी सूरत अगर चाहें तब भी बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ एक काम है जो खुशाइन तरीके से हम कर सकते हैं, वो ये है कि हमने एबिलिटी को देख के, उम्मीदवार की काबिलियत को देख के, उसके किरदार को देख के वोट देना है। और किसी भी बरादरी को, किसी चीज़ को हमने वोट नहीं देना, लेकिन किसी के साथ हमने दस्तो गिरबान नहीं होना, किसी के साथ हमने उलझना नहीं है। तमाम भाइयों दोस्तों से, जितने उम्मीदवार हैं, जितने उनके चीफ सपोर्टर्स हैं, और जितने भी लोग मुझे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं यूनियन कौंसिल फलकोट में, उससे बाहर, उनसे मेरा हाथ जोड़ के जी मेरा आप सबके सामने आपसे ये मेरी इल्तमास है कि इस इलेक्शन को सिर्फ एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट की हद तक इसको रखें, बाकी उम्मीदवारों से अच्छी उम्मीदें रखें। अल्लाह पाक कामयाब करे जिसको भी, वो हमारे इलाके के लिए बेहतर हो। जो भी मुखलिस बंदा है वो आगे आए। मैं दुआ गो हूँ उन तमाम मुखलिस लोगों के लिए जो इलाके का दर्द रखते हैं और इलाके को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, कुछ अपनी खिदमत इनके ऊपर सर्व करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सामीन और नाजरीन का, तीनों मेहमानों का, देखने वाले जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत का मैं ममनून और मशकूर रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला कल नए मेहमानों के साथ मिलेंगे। कल का अभी तक कोई मैंने डिसाइड नहीं किया, कोई भी मेहमान। मुमकिन है कि मलक फैसल खान
उनका अभी कोई 10-11 बजे की टाइमिंग थी कि इंशाल्लाह ताला कंफर्मेशन हो जाएगी। वो अपने होम टाउन से थोड़ा दूर है, शायद उन पंजाब में किसी जगह पे गए हुए हैं, तो उनसे मैं कंफर्मेशन करके फिर उसकी जो भी तरीक़ेकार होगा मैं पोस्ट बना के इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। और अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं होते तो कल फिर इंशाल्लाह ताला 23 मार्च की अगर सारा पाकिस्तान छुट्टी कर रहा है तो हम भी छुट्टी करेंगे, और अगर उनके साथ डन हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला कल आपके मेहमान होंगे मलक फैसल खान साहब। इंशाल्लाह ताला अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों और चाहतों का ममनून और मशकूर रहूंगा। अल्लाह ने के बाद।